विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, प्रति इकाई धारा बल, प्रति इकाई विद्युत ऊर्जा, प्रति इकाई आवेश पर बल। प्रति इकाई आवेश पर बल। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित वस्तु के आसपास का क्षेत्र है जहां दूसरी आवेशित वस्तु एक बल का अनुभव करती है। यह एक सदिश क्षेत्र है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं। विद्युत क्षेत्र की शक्ति इसे बनाने वाले आवेश के परिमाण और आवेश से दूरी से निर्धारित होती है। विद्युत क्षेत्रों को क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करके देखा जा सकता है, जो विभिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र की दिशा और ताकत दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र का एक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों जैसे आवेशित कणों की गति के लिए जिम्मेदार है। विद्युत क्षेत्र की ताकत के लिए SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसी कई तकनीकी अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भौतिकी और इंजीनियरिंग संदर्भों में आवेशित कणों के व्यवहार को समझने में भी महत्वपूर्ण है। प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, जिसे विद्युत क्षमता या वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है, वोल्ट में मापा जाता है और एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रति इकाई आवेश पर बल, जिसे न्यूटन प्रति कूलाम में मापा जाता है, एक विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को दर्शाता है। प्रति इकाई विद्युत ऊर्जा, जिसे विद्युत संभावित अंतर या वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है, वोल्ट में मापा जाता है और एक सर्किट के माध्यम से एक यूनिट करंट को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रतिरोधक के सिरों पर इसके माध्यम से धारा के अनुक्रमानुपाती विभवांतर के माध्यम से धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज उसके माध्यम से प्रवाहित धारा के सीधे आनुपातिक होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहे। यह ओम के नियम का एक कथन है, जिसे आमतौर पर V=IR के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां V वोल्टेज है, करंट है और I करंट है और R प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता रो किसी चालक का वह गुण जो उनके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और सामग्री के आकार और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन सामग्री की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रकृति और तापमान पर प्रतिरोधकता इकाई क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र और इकाई लंबाई के एक कंडक्टर का विद्युत प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। आवेश विद्युत संदर्भ में आवेश अक्सर विद्युत आवेश को संदर्भित करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे उप परमाणु कणों का एक मूल गुण है। विद्युत आवेश यह कणों के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क को निर्धारित करता है। प्राथमिक आवेश एकल प्रोटॉन या ऋणात्मक चिन्ह के साथ एक एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किया गया, लगभग 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम है। प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध उस डिग्री का माप है जिस तक कोई वस्तु धारा के पारित होने का विरोध करती है। विद्युत प्रतिरोध के लिए SI इकाई ओम है। ओम के नियम के अनुसार किसी सर्किट, घटक या उपकरण के विद्युत प्रतिरोध R को इसके पार वोल्टेज अंतर V और इसके माध्यम से बहने वाली धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। R=V/I। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं: लंबाई, संकर अनुभागीय क्षेत्र, सामग्री, तापमान। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उपकरणों के डिजाइन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 घंटे के लिए 10 एम्पीयर की धारावाही 10 ओम प्रतिरोध के तार में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का मान क्या होगा? 7.2 × 10⁻6 जूल। प्रतिरोध R वाले तार के माध्यम से विद्युत धारा I द्वारा समय t के लिए उत्पन्न ऊष्मा इस प्रकार दिया गया है: H=I²RT। H=7.2 × 10⁻⁶। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो चारों प्रतिरोधों का संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? 18। श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो उनका प्रतिरोध कुल प्रतिरोध देने के लिए जुड़ जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के गुण का नाम क्या है जिसे विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है, जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेद करती है?
विद्युत फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का एक गुण है जिसे विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में माना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को धनात्मक विद्युत आवेशों पर उत्पन्न माना जाता है और ऋणात्मक आवेशों पर समाप्त होता है। विद्युत फ्लक्स और एक संलग्न आवेश के बीच गणितीय संबंध को विद्युत क्षेत्र के गॉस के नियम के रूप में जाना जाता है, जो विद्युत चुंबकत्व के मूलभूत नियमों में से एक है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन इंटू मीटर वर्ग प्रति कूलाम होती है। अन्य विकल्पों के बारे में एक नज़र डालते हैं। वर्णक्रम एक वर्णक्रम को विद्युत चुंबकीय विकिरण या उसके एक हिस्से की विशेषता तरंगदैर्घ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी वस्तु या पदार्थ, परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होते हैं। उदाहरण इंद्रधनुष आदि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है जो गतिमान विद्युत आवेशों, विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री पर चुंबकीय प्रभाव का वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेश अपने स्वयं के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बल का अनुभव करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जिसे कभी कभी ईएम क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह तब उत्पन्न होता है जब आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक स्थिति में प्रयुक्त सेल और बल्ब एक समान हैं, तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परिपथ में बल्ब अधिक उद्दीप्त होंगे? 1 बल्ब तथा 2 सेल। परिपथ में शक्ति वोल्टेज और धारा का एक उत्पाद है। इसका एसआई मात्रक वॉट है। गणितीय रूप से P=IV। यदि बल्ब को श्रेणी परिपथों में जोड़ा जाए तो सभी बल्बों में धारा समान होगी। तो ऊपर दिए गए विकल्पों में से 1 बल्ब और 2 सेल वाला एक साधारण परिपथ अधिक विद्युत प्रदान करता है और इस प्रकार अधिकतम उत्पादन शक्ति वाले परिपथ में बल्ब होगा जो सबसे उद्दीप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 सेलों वाला एक बल्ब अधिक उद्दीप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। दोनों सही है। 1 किलोवाट घंटा और जूल ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में एक मौलिक इकाई है। एम्पियर को 2 धारावाही समानांतर चालकों के बीच कार्यरत बल के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि आवेश 1 कूलाम 1 t सेकंड, तब I बराबर 1 एम्पियर। इस प्रकार 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच बनाए गए विभवांतर के तहत चालक में आवेश का प्रवाह चालक में विद्युत प्रवाह का गठन करता है। दूसरे शब्दों में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी विद्युत परिपथ में आवेश Q की मात्रा t सेकंड में प्रवाहित होती है तो परिपथ में विद्युत धारा निम्न द्वारा दी जाती है। हम जानते हैं कि धातुओं में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। अतः 1 कूलाम आवेश के लिए 1.6 × 10⁻19 बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को 1 सेकंड में प्रवाहित होना चाहिए। इस प्रकार 1 एम्पियर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तांबे के तार में विभवांतर 2 वोल्ट है। जब इसमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? 5 ओम। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में रुकावट को प्रतिरोध द्वारा मापा जाता है। ग्रीक अक्षर ओमेगा प्रतिरोध के माप की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ओम के रूप में जाना जाता है। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जिन्होंने विभव धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध की जांच की। ओम नाम का विषय है। प्रतिरोध का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है। R ओम में प्रतिरोध है। V वोल्ट विभवांतर। I एम्पियर में धारा। जब विभवांतर और धारा क्रमशः, तो तार का प्रतिरोध 5 ओम। किसी वस्तु का प्रतिरोध अधिकतर उसकी सामग्री और आकार से निर्धारित होता है।
किसी विशेष सामग्री का प्रतिरोध पार अनुभागीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा प्रतिरोध सामग्री की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत प्रतिरोध, जिसे ओम मीटर से मापा जाता है, ओम में व्यक्त किया जाता है। मापे जाने वाले प्रतिरोध को सरलतम ओम मीटर का उपयोग करके समानांतर या श्रृंखला में उपकरण से जोड़ा जा सकता है। 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर में जोड़ा जाता है। और ज्ञात कीजिए। 40 समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विद्युत प्रतिरोधकता है? चांदी, तांबा, लोहा, निक्रोम। सभी पदार्थों में निक्रोम का उच्चतम प्रतिरोध है। क्रोमियम, निकेल और लोहे को निक्रोम बनाने के लिए संयुक्त किया जाता है। ये धातुएं बनी होती है। क्रोमियम 15%, निकल 60%, आयरन 25%। ब्राइट रे निक्रोम के लिए एक और नाम है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध के कारण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और परिणाम स्वरूप बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव को प्रदर्शित करता है। निक्रोम मिश्र धातु में सबसे अधिक प्रतिरोधकता 1.10 × 10⁻⁶ ओम × मीटर है। धारा के प्रवाह का विरोध करने वाली एक शक्ति को प्रतिरोध कहा जाता है। फिर प्रतिरोध एक विशेष आकार, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के एक विशेष चालक पदार्थ का विशेष प्रतिरोध है। इसके अतिरिक्त विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतीक रो का उपयोग किया जाता है। ओम × मीटर, जिसे वैकल्पिक रूप से ओम × मीटर के रूप में लिखा जा सकता है, जो प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। 9 सेंटीमीटर दूर स्थित 4 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव की गणना करें। विद्युत विभव विद्युत आवेश की एक इकाई को एक संदर्भ बिंदु से विद्युत क्षेत्र में एक विशिष्ट बिंदु तक बिना त्वरण उत्पन्न किए ले जाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा है। V = 1/4 पाई निर्वात परावैद्युतांक Q/R। समान लंबाई और समान मोटाई की 3 तारों A, B और C का प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 0.5 ओम और 0.25 ओम है। उनकी प्रतिरोधकताएं 4:2:1 के अनुपात में कैसे होंगी? जब प्रत्येक सामग्री में एक विद्युत प्रतिरोध होता है, यही कारण है कि चालक जब उनके माध्यम से प्रवाहित होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जब विद्युत धारा किसी बल्ब या किसी चालक से प्रवाहित होती है तो चालक धारा में ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के बीच विभव अंतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच एक संबंध होता है, V = IR। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक: चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक की सामग्री, संचालन सामग्री का तापमान। विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विपरीत आनुपातिक और इसकी लंबाई के सीधे आनुपातिक है। इसका संबंध इस प्रकार है। सामग्री की प्रतिरोधकता है रो। गणना: एक बेलनाकार धातु तार के आयतन में बदलाव किए बिना तार की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है। इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा 21%। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की मांग है। यह ओम में मापा जाता है, जो ग्रीक शब्द ओमेगा द्वारा दर्शाया गया है। ओम का नाम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया, एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जिन्होंने वोल्टता, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध का अध्ययन किया। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम क्रमशः आवेश और ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण का परिणाम है और दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण है। किरचॉफ के वर्तमान प्रथम नियम में कहा गया है कि किसक नोड या एक जंक्शन में बहने वाली धारा उसमें से बहने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए। यह आवेश संरक्षण का एक परिणाम है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम या दूसरा नियम में कहा गया है कि परिपथ के भीतर
किसी भी पूर्ण लूप में विद्युत ऊर्जा जैसे सेल या जनरेटर की आपूर्ति करने वाले घटकों में सभी वोल्टेज का योग समान लूप में अन्य घटकों में सभी वोल्टेज के योग के बराबर होना चाहिए। यह नियम आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों का परिणाम है। किरचॉफ का धारा नियम। परिपथ में धारा प्रवाह तब होता है जब आवेशवाहक परिपथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धारा को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर यह आवेशक परिपथ के किसी भी बिंदु से गुजरता है। भौतिकी में एक मौलिक अवधारणा यह है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। परिपथ के संदर्भ में इसका अर्थ है कि चूंकि धारा आवेश के प्रवाह की दर है, इसलिए एक बिंदु में बहने वाली धारा उस बिंदु से बहने वाली धारा के समान होनी चाहिए। किरचॉफ का वोल्टेज नियम। जैसे ही एक परिपथ के माध्यम से बहने वाले आवेशवाहक एक घटक के माध्यम से गुजरते हैं, वे घटक सेल या प्रतिरोधी उदाहरण के लिए के आधार पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं या खो देते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि घटकों के अंदर विद्युत बलों के परिणाम स्वरूप या उनके द्वारा कार्य किया जाता है। आपूर्ति घटकों जैसे सेल में विद्युत बलों द्वारा चार्ज वाहक पर किया गया कुल कार्य चार्ज वाहक द्वारा अन्य घटकों जैसे प्रतिरोध और लैंप में किए गए कुल कार्य के बराबर होना चाहिए, जब तक कि यह एक बार परिपथ के चारों ओर चला गया हो। इसका अर्थ यह है कि परिपथ के लूप में शामिल घटकों में सभी विभव अंतरों का योग शून्य होना चाहिए यदि हम आपूर्ति घटकों में वोल्टेज को धनात्मक और बिजली का उपयोग करने वाले घटकों को ऋणात्मक के रूप में गिनते हैं। एक राज्य में विद्युत की दर 5 रुपये प्रति इकाई है। मई के पूरे महीने में प्रतिदिन 10 घंटे तक 100 वाट के पंखे को चलाने की लागत कितने रुपए होगी? 155 होगी। कैसे होगी? विद्युत की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है, पंखे की शक्ति 100 वाट है, उपयोग का समय प्रतिदिन 10 घंटे, मई में कुल दिन 31 होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, खपत की गई ऊर्जा का सूत्र E बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा बराबर खपत की गई ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। इस प्रकार प्रतिदिन पंखे द्वारा खपत ऊर्जा 100 वाट गुणा 10 घंटे 1000 वाट घंटा 1 किलो वाट घंटा। पूरे महीने पंख द्वारा खपत ऊर्जा कितनी? 1 किलो वाट घंटा गुणा 31 किलो वाट घंटा। पूरे महीने पंखा चलाने की लागत 31 किलो वाट घंटा गुणा 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 155 रुपये। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन पारित होने की दर को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। एम्पीयर विद्युत धारा का SI मात्रक है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ की आणविक संरचना में पाए जाने वाले छोटे कण होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कभी कभी शिथिल रूप से और कभी कभी सुरक्षित रूप से रखा जाता है। शरीर की सीमाओं के भीतर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं जब नाभिक उन्हें शिथिल रूप से पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब, फिलामेंट वाला, विद्युत इस्त्री या माइक्रोवेव? माइक्रोवेव नहीं है। माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। माइक्रोवेव ओवन के संदर्भ में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों की आवृत्ति 2500 मेगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। इस आवृत्ति में रेडियो तरंगें जल, वसा और शर्करा द्वारा अवशोषित होती हैं। जब उन्हें अवशोषित किया जाता है तो वे सीधे परमाणु की गति या कंपन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए भारी गति या कंपन ऊष्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिक, कांच या चीनी मिट्टी की चीज़ों द्वारा सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित नहीं किया जाता है। माइक्रोवेव की आवृत्ति जल की प्रतिध्वनि आवृत्ति के बराबर होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों को जल के अणुओं के दोलन द्वारा गर्म किया जा सकता है। एक विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब, फिलामेंट वाला, विद्युत आयरन विद्युत उपकरण हैं जो विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ये जूल के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्युत धारा उस विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? कॉपर, अभ्रक, गोल्ड, एबोनाइट? अभ्रक ऊष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक में फोनोन के कारण अच्छी ऊष्मीय चालकता होती है, लेकिन विद्युत का सुचालक होने के लिए पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
महत्वपूर्ण अभ्रक मॉस्कोवाइट और फ्लोगोपाइट होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। अभ्रक का मूल्य इसके कई अद्वितीय भौतिक गुणों पर आधारित है। अभ्रक की क्रिस्टलीय संरचना परतों का निर्माण करती है, जिन्हें पतली शीटों चादरों में विभाजित किया या विपटलित किया जा सकता है, जो सामान्यतः चट्टानों में पतरन का कारण बनती है। अभ्रक में शीट होती है जिनकी मूल इकाइयों में सिलिका SiO4 टेट्राहेड्रॉन की 2 बहुलक शीट होती है। प्रतिरोध R के उपकरण के माध्यम से अपरिवर्ती धारा I प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा I²RT सामान्यतः उत्पादित ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, ऊष्मा ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय, P गुणा T, VI गुणा T, H बराबर VIT, V बराबर IR, H बराबर I²RT। ओम का नियम बताता है कि एक चालक पर वोल्टता इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसकी सभी भौतिक स्थितियां और तापमान स्थिर होने चाहिए। V बराबर IR। प्रत्यावर्तक की आवृत्ति किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? प्रत्यावर्तक की तुल्यकालिक गति इस प्रकार निकाली जा सकती है। ns बराबर 120 F/P, जहाँ ns तुल्यकालिक गति, F प्रत्यावर्तक की आवृत्ति और P ध्रुवों की संख्या है। प्रत्यावर्तक की आवृत्ति F बराबर n × P/120। 60,000 जूल ऊर्जा की ऊष्मा को उत्पादित करने के लिए 10 ओम प्रतिरोधकता वाले एक तार में से 1 मिनट की अवधि में कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है? दस ओम। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह चालक के माध्यम से गुजरने वाली कुछ विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के कारण होता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल तापन प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण AC और DC आपूर्ति दोनों पर काम करते हैं। मुक्त ऊष्मा की मात्रा इस प्रकार दी जा सकती है। H बराबर I²RT, जहाँ H बराबर जूल में उत्पन्न ऊष्मा, I एम्पियर में धारा, R ओम में कुंडल का प्रतिरोध, T सेकंड में समय। इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु से बना होता है? तांबा, चांदी, लीड, निक्रोम से। एक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर अवयव के लिए उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। इस जानकारी का उपयोग करके विकल्प में उल्लिखित अवयव खोजें और जो एक इलेक्ट्रिक आयरन के लिए उपयुक्त होगा। तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, लोहा, प्लेटिनम। हम जानते हैं कि बिजली के लोहे का कार्य दाब और ऊष्मा का उपयोग करके सिलवटों को दूर करना है। चूँकि इस मशीन को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए तापन अवयव को पिघलाना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि ऐसी 2 स्थितियां हैं जिनमें एक अवयव पिघल जाता है। एक तत्व का उच्च प्रतिरोध होना चाहिए ताकि वह अपने विन्यास को उच्च वोल्टेज धारा में धारण कर सके। इसमें एक उच्च गलनांक होना चाहिए ताकि यह उच्च तापमान को बनाए रख सके। इसलिए दिए गए सभी में से निक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है, जो एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम गलनांक उच्च प्रतिरोध के साथ 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इस तत्व को हीटिंग के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा ताप तत्व बनाता है। अतः विकल्प 4 सही है। नाइक्रोम को गर्म करने वाले तत्वों के लिए सबसे अच्छा बनाने का कारण यह है कि जब इसे हवा में गर्म किया जाता है तो यह क्रोमियम ऑक्साइड की एक बाहरी परत विकसित करता है जो इसे हवा में स्थिर बनाता है, और यह क्रोमियम परत तत्व को गर्म करने के दौरान आगे ऑक्सीकरण करने में मदद करती है। कॉपर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक कॉपर और परमाणु क्रमांक 29 है। यह बहुत ही उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ एक नरम और नमनीय धातु है। शुद्ध तांबे की ताज़ा
उजागर सतह में गुलाबी नारंगी रंग होता है। चांदी एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag और परमाणु क्रमांक 47 है। एक नरम सफ़ेद चमकदार संक्रमण धातु, यह किसी भी धातु की उच्चतम विद्युत चालकता, तापीय चालकता और परावर्तन को प्रदर्शित करती है। लेड एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक लेड और परमाणु क्रमांक 82 है। यह एक भारी धातु है जो अधिकांश सामान्य पदार्थों की तुलना में घनी होती है। शीशम नरम और निंदनीय है और इसमें अपेक्षाकृत कम गलनांक भी होता है। जब ताज़ा काटा जाता है तो शीशा नीले रंग के संकेत के साथ चांदी जैसा होता है और हवा में संपर्क में आने पर यह हल्के ग्रे रंग में बदल जाता है। घरेलू पंखों के लिए उपयुक्त मोटर कौन सा होता है? दिष्ट विभव पार्श्वपथ मोटर, दिष्ट विभव श्रेणी मोटर, एकल फेज प्रेरण मोटर। दिष्ट विभव पार्श्वपथ मोटर खराद यंत्र, केंद्रापसारी पंप, ब्लोअर, कन्वेयर, लिफ्ट, बुनाई यंत्र, कताई यंत्र इत्यादि। दिष्ट विभव श्रेणी मोटर विद्युतीय कर्षण, क्रेन, एलिवेटर। प्रेरण मोटर 3 फेज मोटर का उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। एकल फेज मोटर का उपयोग व्यापक रूप से छोटे छोटे भारण के लिए है, जैसे कि घर में उपयोग होने वाले सामान, उदाहरण के लिए पंखे। तुल्यकाली मोटर, इसका उपयोग बिजली घरों व इसके उपकेंद्रों में होता है जो शक्ति गुणक को बेहतर बनाने के लिए बस बार से जुड़े होते हैं। पारेषण रेखाओं के अंत में विभवांतर को नियमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत इस्त्री में 5 एम्पीयर की विद्युत 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा है। 20 प्रतिरोध की विद्युत धारा 5 एम की धारा लेती है। हमें 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा की गणना करनी है। ऊष्मा की मात्रा जूल के उष्मन के नियम द्वारा दी जाती है, H बराबर VIT। इसलिए विद्युत इस्त्री में विकसित ऊष्मा मात्र 1.5 × 10⁴ जूल है। विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें मौजूद प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि एक हीटर की कुंडली को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है और हीटर में केवल एक भाग का उपयोग किया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होगी 2 गुनी। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म होता है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। R बराबर ρ×L/A। R प्रतिरोध, L चालक की लंबाई, A चालक का क्षेत्रफल, ρ चालक की प्रतिरोधकता। किसी विद्युत उपकरण से गुजरने पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। Q बराबर V²T/R। Q ऊष्मा, V वोल्टता, R प्रतिरोध, T समय। यदि हम कुंडली को 2 बराबर भागों में काटते हैं तो इसका अर्थ है कि लंबाई आधी हो जाती है। प्रतिरोध के सूत्र के अनुसार जब लंबाई को आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाता है, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं। तो हमारे प्रतिरोध का नया मान होता है R/2। यदि हम Q और R के बीच संबंध देखते हैं तो Q के समीकरण में R का नया मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं Q बराबर 2V²T/R, Q बराबर 2Q, अर्थात 2 गुना हो जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए यदि प्रतिरोध आधा है तो ऊष्मा उसके मान से 2 गुनी हो जाती है। ऊष्मा का अन्य सूत्र है Q बराबर I²RT। Q बराबर I²RT, Q बराबर V²T/R। DC मोटर के घूर्णित भाग को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव, स्टेटर, रोटर। रोटेशन शाफ्ट। ध्रुव स्टेटर पर स्थापित वे संरचनाएं होती हैं जिन पर क्षेत्र कुंडली कुंडलित होती है। स्टेटर यह मोटर का एक स्थिर हिस्सा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। रोटर AC मशीन का घूर्णित हिस्सा होता है। इसका उपयोग मोटर बालों को आउटपुट शाफ्ट में प्रेषित करने के लिए किया जाता है। एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति स्लिप
इनपुट आवृत्ति के बराबर होती है। प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति निम्न द्वारा दी जाती है: Fr Sfs, जहाँ Fr रोटर आवृत्ति, Fs आपूर्ति आवृत्ति, S स्लिप। प्रेरण मोटर की स्लिप निम्न द्वारा दी जाती है: S बराबर ns - nr/s, जहाँ ns तुल्यकालिक गति, nr रोटर गति। एक कुंडली की ऊष्मा इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह के समय की nवें शक्ति के लिए समानुपाती है, जहाँ n के बराबर है +1। जूल ऊष्मा नियम से एक चालक में उत्पादित गर्मी वर्तमान प्रवाह के समय के लिए समानुपाती है। चालक के प्रतिरोध के साथ साथ वर्तमान के परिमाण के वर्ग भी उत्पन्न गर्मी की मात्रा तार के विद्युत प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जब परिपथ में विद्युत धारा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं बदला जाता है, विद्युत प्रवाह और विद्युत आपूर्ति चालू होने पर परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा परिपथ के माध्यम से प्रवाह की धारा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न गर्मी की मात्रा प्रवाह के समय के अनुपात में होती है, जब प्रतिरोध और विद्युत धारा प्रवाहित को स्थिर रखा जाता है। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संचालित 4 ध्रुवों के साथ एक 3 चरण प्रेरण मोटर की तुल्यतात्मक गति की गणना करें। 3 चरण प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति इस प्रकार दी गई है: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबा अपनी उच्च चालकता के कारण बिजली के तार बनाने में एक पसंदीदा धातु है। एल्यूमीनियम की तुलना में तांबे में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। सोने का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह अक्रियाशील प्रकृति का होता है। केवल 1 और 3 सही है। तांबा एक बहुत ही उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ एक नरम, आघातवर्धक और तन्य धातु है, इसलिए तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। उच्च विद्युत चालकता कुछ पदार्थों की बड़ी मात्रा में विद्युत धारा का संचालन करने के लिए क्षमता को संदर्भित करती है। इसे उच्च विशिष्ट चालकता के रूप में भी जाना जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन को निर्धारित करती है, बिना किसी अवस्था परिवर्तन के। जब दी गई मात्रा में ऊष्मा अवशोषित या परित्यक्त होती है, इसे एक इकाई द्वारा अपने तापमान को बदलने के लिए पदार्थ द्वारा अवशोषित या परित्यक्त किए गए प्रति इकाई द्रव्यमान में ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह पदार्थ की प्रकृति और उसके तापमान पर निर्भर करती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 386.4 है, जबकि एल्यूमीनियम की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 900 है। सोना शुद्ध रूप में चमकीला, थोड़ा नारंगी पीला, घना, मुलायम, आघातवर्धक और तन्य धातु है, जो प्रकृति में अक्रियाशील है। यही कारण है कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इमर्शन हीटर, डायनामो। थर्मोकपल ताप विद्युत युग्म। थर्मोकपल एक ऐसा उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थर्मोकपल एक थर्मोइलेक्ट्रिक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का सेंसर संवेदीयंत्र है जो तापमान मापने के लिए विद्युत धारा का उपयोग करता है। यह विभिन्न धातुओं के 2 तारों से बना होता है जो वोल्टता से जुड़े होते हैं। यह 2 अलग-अलग धातुओं से बना होता है जो एक छोर पर एक साथ जुड़े होते हैं। जब 2 धातुओं के संधि स्थल को गर्म या ठंडा किया जाता है तो एक वोल्टता उत्पन्न होता है जो तापमान से संबंधित हो सकता है। थर्मोकपल ताप विद्युत युग्म एक सरल, मजबूत और कम लागत वाला तापमान संवेदीयंत्र है जिसका उपयोग विभिन्न तापमान माप प्रक्रियाओं में किया जाता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तक। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई परिवर्तक; स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई परिवर्तक। यदि एक ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को बढ़ाता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। यदि यह प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को कम करता है तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है। अपने आप प्लांट शक्ति संयंत्र में स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखे होंगे। हमारे क्षेत्र के पावर स्टेशन
शक्ति संयंत्र बहुत उच्च वोल्टता प्रदान करते हैं जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा काम किया जाता है और हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करते हैं। इमर्शन हीटर निमज्जन तापन। एक इमर्शन हीटर में एक नली में संलग्न विद्युत प्रतिरोध तापन तत्व होता है जिसे गर्म करने के लिए जल या अन्य तरल पदार्थ में डुबोया जाता है। संक्षारण को रोकने और रखरखाव को आसान बनाने के लिए तापन तत्व को सीधे तरल में डाला जा सकता है या धातु के पाइप के अंदर स्थापित किया जा सकता है। डायनामो एक उपकरण या जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो एक विद्युत जनरेटर है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए दिष्ट परिवर्तक का उपयोग करता है। यह अनिवार्य रूप से एक दिष्ट धारा जनरेटर या एक विद्युत मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा विद्युत शक्ति में परिवर्तित करती है। डायनामो पहले विद्युत जनरेटर थे जिनका उपयोग उद्योगों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता था। उन्होंने कई बाद के विद्युत शक्ति रूपांतरण उपकरणों की नींव के रूप में कार्य किया, जैसे प्रत्यावर्तक धारा परिवर्तक, विद्युत मोटर और घूर्णन परिवर्तक।